नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, इसके विषय में कुछ विशेष जानकारियाँ मैं आपको दूंगी। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, आप अपने जीवन में कुछ भी सिद्ध करना चाहते हैं तो जीवन में सफलता की कुंजी है सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम एक बहुत ही चमत्कारिक और तीव्र प्रभाव दिखाने वाला स्तोत्र है। जो लोग पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं, वो केवल कुंजिका स्तोत्रम का पाठ भी करेंगे तो उससे भी संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का फल उनको मिल जाता है। जीवन में किसी भी प्रकार के अभाव, रोग, कष्ट, दुख, दारिद्र्य और शत्रुओं का नाश करने वाला होता है ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। इसका पाठ नवरात्रि में अवश्य करना चाहिए, लेकिन इस स्तोत्र का पाठ करने में कुछ सावधानियां भी हैं जिनका ध्यान रखना परम आवश्यक होता है। कुंजिका स्तोत्र का पाठ वैसे तो किसी भी माह के दिन में किया जा सकता है, लेकिन नवरात्रि में ये अधिक प्रभावशाली होता है। कुंजिका स्तोत्र साधना भी होती है, लेकिन यहाँ हम इसकी सर्वमान्य विधि का वर्णन कर रहे हैं। आपको बताना चाहूंगी कि नवरात्रि के प्रथम दिन से नवमी तक प्रतिदिन इसका पाठ किया जाता है। इसीलिए जो साधक हैं, प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नानादि दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर अपने पूजा स्थान को साफ करके लाल रंग के आसन पर बैठ जाएं। अपने सामने लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर देवी दुर्गा की प्रतिमा या चित्र को स्थापित कीजिए और पहले जैसे सामान्य पूजा विधि होती है वो सब कीजिए। अपनी सुविधा अनुसार तेल या घी का दीपक जलाइए। अपनी सुविधा अनुसार तेल या घी का दीपक लगाएं और देवी को हलवा या मिष्ठान या नैवेद्य जो भी आप चढ़ाना चाहें उससे उनका भोग लगाएं। इसके बाद अपने दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प और 1 रुपये का सिक्का रखकर नवरात्रि के 9 दिन कुंजिका स्तोत्र का पाठ संयम नियम से करने का संकल्प लें। यह जल भूमि पर छोड़कर पाठ प्रारंभ करें। यह संकल्प केवल पहले दिन लेना है। इसके बाद प्रतिदिन उसी समय पर आप पाठ करते रहें। देखिए, कुंजिका स्तोत्र करने से क्या क्या लाभ होते हैं। पहला लाभ है धन का लाभ। जिन लोगों को हमेशा धन का अभाव बना रहता है, लगातार आर्थिक नुकसान हो रहा होता है, बेवजह के कार्यों में धन खर्च हो रहा होता है, उन्हें कुंजिका स्तोत्रम के पाठ से काफ़ी लाभ मिलेगा। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग आपके लिए खुलने लगेंगे। आप अगर धन बचा नहीं पा रहे हैं तो धन संग्रहण आपका बढ़ेगा। शत्रुओं से मुक्ति, शत्रुओं से छुटकारा पाने और मुकदमों में जीत के लिए यह स्तोत्र किसी चमत्कार से कम नहीं होता। नवरात्रि के बाद भी इसका नियमित पाठ किया जाए तो जीवन में कभी भी आपके जीवन में शत्रु बाधा नहीं आएगी। कोर्ट कचहरी का मामला है, कुछ भी चल रहा है आपके जीवन में, उस मामले में आपकी जीत संभव होगी। रोग मुक्ति, दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ जीवन से रोगों का समूल नाश कर देते हैं। इसीलिए कुंजिका स्तोत्रम के पाठ से न केवल गंभीर से गंभीर रोगों की मुक्ति मिलती है, बल्कि रोगों पर होने वाले खर्च से भी आपको मुक्ति मिलेगी। कर्ज मुक्ति, यदि किसी व्यक्ति पर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, आप कर्जे में डूबे हैं, बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं आपके साथ, तो छोटी छोटी जरूरतें पूरी करने के लिए भी आपको कर्ज लेना पड़ रहा है, आर्थिक तंगी हो रही है आपके जीवन में, तो कुंजिका स्तोत्रम का नियमित पाठ बहुत जल्दी कर्ज से आपको मुक्ति दिलवाता है। सुखद दाम्पत्य जीवन, दाम्पत्य जीवन में सुख शांति के लिए कुंजिका स्तोत्रम का नियमित पाठ किया जाना चाहिए। आकर्षक प्रभाव बढ़ाने के लिए इसका पाठ किया जाना बहुत ही लाभप्रद होता है। और कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देवी दुर्गा की आराधना, साधना और सिद्धि के लिए तन मन की पवित्रता होना अत्यंत आवश्यक है। साधना काल या नवरात्रि में इंद्रिय संयम रखना बहुत ज़रूरी है। बुरे कर्म करना, बुरी वाणी का प्रयोग करना, भूल कर भी ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसके विपरीत प्रभाव हो सकते हैं। कुंजिका स्तोत्र का पाठ बुरी कामनाओं, किसी के मरण के लिए, उच्चाटन के लिए, बुरा करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इस मंत्र को आप किसी का बुरा करने के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसका उल्टा प्रभाव होने लग जाएगा आप पर ही। साधना काल में आपको नॉनवेज, मांस, मदिरा सेवन नहीं करना चाहिए।
या आप फिजिकल रिलेशन में बहुत लोग खुद खुद को अगर अपने ही किसी तरीके से मैथुन के द्वारा सेटिस्फाइड करते हैं, या इस तरह की चीज़ें भी ना मन में लानी है और ना करनी है। ठीक है। श्री दुर्गा सप्तशती में से हम आपको एक ऐसा पाठ बता रहे हैं जिसके करने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस पाठ को करने के बाद आपको किसी अन्य पाठ की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। ये पाठ है सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। समस्त बाधाओं को शांत करने, शत्रु दमन, ऋण मुक्ति, कैरियर, विद्या, शारीरिक और मानसिक सुख प्राप्त करना अगर चाहते हैं तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ आप अवश्य करें। श्री दुर्गा सप्तशती में ये अध्याय सम्मिलित है। यदि समय कम है तो आप इसका पाठ करके भी दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण जो उसके लाभ होते हैं, उसके पुण्य होते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं। नाम के अनुरूप यह सिद्ध कुंजिका है। जब किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा हो, जीवन में आप किसी भ्रम में घिरे हो, किसी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा हो, तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। भगवती आपकी रक्षा करेंगी, आपकी मदद करेंगी। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम की महिमा क्या है? तो भगवान शंकर जी कहते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करने वाले को देवी कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास और यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। वो सब कुछ कंप्लीट हो जाता है इसी में। केवल कुंजिका के पाठ मात्र से दुर्गा पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसके पाठ मात्र से मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि उद्देश्यों की एक साथ ही पूर्ति हो जाती है। इसमें स्वर व्यंजन की ध्वनि है, योग और प्राणायाम की क्रिया भी है, तो आप करेंगे तो बहुत लाभ होगा। इसका संक्षिप्त मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। सामान्य रूप से हम इस मंत्र का पाठ करते हैं, लेकिन संपूर्ण मंत्र केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम में ही। तो जो संपूर्ण मंत्र है वो भी आप जान लीजिए। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, ओम ग्लौम ह्रूम क्लीं जूम सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, ज्वल अहम सम लम छम फट स्वाहा। तो ये संपूर्ण मंत्र है। आप नोट भी कर सकते हैं मुझे सुन के और आगे कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम को अत्यंत सावधानी पूर्वक ही किया जाना चाहिए। प्रतिदिन की पूजा में इसको शामिल कर सकते हैं, लेकिन यदि अनुष्ठान के रूप में या किसी इच्छा प्राप्ति के लिए आप कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी सावधानियां ध्यान में रखनी होंगी। संकल्प। सिद्ध कुंजिका पढ़ने से पहले हाथ में अक्षत, पुष्प और जल लेकर संकल्प करें। मन ही मन देवी माँ को अपनी इच्छाएं बताएं कि आपको क्या चाहिए। जितने पाठ आप एक साथ 1, 2, 3, 5, 7, 11 कर सके उसका ही संकल्प करें। अनुष्ठान के दौरान, ठीक है, माला का बहुत सम्मान रखें, तरीके से उसको रखें। कभी 1, कभी 2, कभी 3 ना रखें। जितना आप एक बार में निर्णय कर लें उतना ही करें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम के अनुष्ठान के दौरान जमीन पर शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, प्रतिदिन अनार का भोग लगाएं, लाल पुष्प देवी भगवती को अर्पित करें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम में 10 महाविद्या 9 देवियों की आराधना होती है। अगर रात्रि 9 बजे करेंगे तो आपके लिए अत्युत्तम रहेगा। रात को 9 से 11:30 तक का समय बहुत उत्तम रहता है। लाल आसन पर बैठकर ही इसका पाठ करें। घी का दीपक दाएं तरफ और सरसों के तेल का दीपक बाएं तरफ रखें, अर्थात दोनों दीपक जलाएं। आप किस इच्छा के लिए पाठ कर रहे हैं ये देखें पहले। विद्या प्राप्ति के लिए 5 पाठ अक्षत लेकर अपने ऊपर से 3 बार घुमाकर किताबों में रख दें। आप यश कीर्ति के लिए कर रहे हैं तो 5 पाठ देवी को चढ़ाया हुआ लाल पुष्प लेकर सेफ आदि में रख दें, जहां पर आप अपना काम धाम करते हैं। धन प्राप्ति के लिए 9 पाठ सफेद तिल से अगियारी करें, यानी कि हवन कीजिए। मुकदमे से मुक्ति के लिए 7 पाठ, एक नींबू, पाठ के बाद एक नींबू काट दें। 2 ही हिस्से को ध्यान रखें कि 2 भागों में काटें, इसको अलग अलग दिशा में फेंक दें। ऋण मुक्ति के लिए 7 पाठ, जो कि 21 आहुतियां देते हुए अगियारी करें, यानी कि हवन करें। 21 बार
स्वाहा करके उसको आप हवन कीजिए। जिसको पैसा देना हो या जिससे लेना हो उसका बस ध्यान करें उस समय में। घर की सुख शांति के लिए 3 पाठ मीठा पान देवी को अर्पित करें। स्वास्थ्य के लिए 3 पाठ देवी को नींबू चढ़ाएं और फिर इसका प्रयोग कर लें। शत्रु से रक्षा के लिए 3, 7 या 11 पाठ करें। लगातार पाठ करने से मुक्ति मिलेगी। रोजगार के लिए 3, 5, 7 और 11 एक सुपारी को चढ़ाकर अपने पास रख लें। इतना पाठ करें। सर्व बाधा शांति 3 पाठ करें। लौंग के 3 जोड़े अग्यारी पर चढ़ाएं हवन में, यानी कि देवी जी के आगे 3 जोड़े लौंग के रखकर फिर उठा लें और खाने या चाय में प्रयोग कर लें। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम से आपको क्या फायदा होता है, क्या चीजें होती हैं। आप और कुछ जानकारियां लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल अभय ज्ञान प्रोडक्शन को देखते रहिए। बहुत जल्दी सावन की शुरुआत होने वाली है। मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी कि सावन की क्या महिमा है, सावन में कैसे पूजा की जाती है, अभिषेक कैसे करें, किन किन चीज़ों का प्रयोग करें, सावन की सोमवारी कैसे करें। मैं बहुत सारी वीडियो लेकर आऊंगी और जाने से पहले कहूंगी कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरे साथ कहिए शक्ति माता की जय हो। जय माता जी की, जय दुर्गे मैया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।